एक छोटा हिमांशु और एक बड़ा हिमांशु। कर दी शुरू। हेलो बच्चों, जय हिंद। मैं हिमांशु सिंह आपका द सक्सेस डिज़ायर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग घर पर स्वस्थ होंगे और हमारे द्वारा जो भी चीज़ें आपको दी जा रही है उसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। अगर मैं पिछली कुछ वीडियो को देखूं और वर्तमान वीडियो को देखता हूं तो बहुत फ़र्क देखने को मिला है। कुछ बच्चे जो कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़े हुए थे वो अब चैनल से शायद नहीं जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं, जिसमें एक शिवानी चौधरी भी है, सोनाली चौधरी भी है, इसके अलावा हिमांशु प्रजापति भी है। इसके अलावा और भी बच्चे हैं जो शायद अब हमारे वीडियो को नहीं देख रहे हैं या देख तो रहे हैं लेकिन किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। अगर आप कोई भी हमें रेस्पॉन्स नहीं दोगे तो हमारा जो मोटिवेशन होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। हम बहुत जल्द पिछले कुछ क्लासों में हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ दिया है उसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एक लड़की जो शायद निशी चिकारा है, उनका मैसेज आया था कि सर वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंटिन्यू करिए, तो उनकी बात सराखों पर है और हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को पुनः स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास में हमने राज्यसभा के बारे में पढ़ा कि राज्यसभा की जो वर्तमान संरचना है उसमें क्या फ़र्क देखने को मिलता है, किस स्टेट में कितनी राज्यसभा की सीटें रखी गई है वो भी हमने पढ़ा, किस आधार पर रखी गई ये भी हमने जाना कि हमारे राज्यसभा में जो सीटों का जो बंटवारा है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है। लेकिन अगर हम और अन्य देशों को देखें जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हर एक राज्य में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो एक निश्चित अनुपात में दी गई है, जिसका रेशियो कितना रखा गया है, 2, कि हर एक राज्य को कितनी सीटें दी जाएगी, 2 सीटें दी जाएगी, चाहे वहाँ पर जनसंख्या कम हो चाहे जनसंख्या क्या हो, अधिक हो। तो ऐसे यूएसए में टोटल 50 स्टेट है, इसलिए ईच में 2 यानी कि टोटल जो सीटें हैं वहाँ पर कितनी हैं, 100, यानी कि हर राज्य में 2 सीटें दी गई है। इसके अलावा अगर हम करें ऑस्ट्रेलिया की बात, तो ऑस्ट्रेलिया में 6 राज्य हैं और 6 राज्य की अगर बात करें 6 देशों की बात करें तो हर देश में कितनी सीटें दी गई हैं, 10, तो टोटल वहाँ पर सीटें कितनी हैं, वही राज्य तो वहाँ पर सीटें कितनी हैं, टोटल 60। लेकिन जिस प्रकार ऑस्ट्रेलिया में समान प्रतिनिधित्व है उसी प्रकार यूएसए में भी समान प्रतिनिधित्व है, लेकिन हमने इस प्रतिनिधित्व को ना अपनाकर एक विपरीत लिया और यहाँ पर अपने देश में राज्यसभा की जो सीटों का बंटवारा है वो हमने जनसंख्या के आधार पर किया। अगर हम संविधान के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम की बात करें तो उसके अनुसार क्या हुआ है, 1956 में जो संशोधन हुआ, क्योंकि इससे पहले राज्यसभा में जो सीटें आती थी वो केवल और केवल राज्यों से आती थी, यूटी से नहीं आती थी। इसलिए हमने 7वां संविधान संशोधन किया और राज्यों के अलावा संघ शासित क्षेत्रों को भी प्रतिनिधित्व दिया, यानी कि संघ शासित क्षेत्रों से सीटें कब जाने लगी राज्यसभा में, तो ये जो समय था वो 1956 का था। आप जानते होंगे कि जब फजल अली आयोग बना तो फजल अली आयोग की अनुशंसा के आधार पर ही हमारे देश में जो राज्यों का बंटवारा है वो भाषा के आधार पर किया गया और उन्होंने ही राज्यों के साथ साथ यूटी की भी सिफारिश की थी और यहीं से क्या निकल कर आई, यूटी निकल कर आई। और इसी समय यूटी से कितने लोग जाने हैं कि क्या प्रतिनिधित्व होगा, उस सब का जो निर्धारण वो जनसंख्या के आधार पर किया गया। इसलिए हमें पता है कि वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानसभा है उन्हीं क्षेत्रों से क्या जाती है, उन्हीं संघ क्षेत्रों से राज्यसभा में सीटें जाती है। इतना हमने पढ़ा था। राज्यसभा का क्या निर्वाचन है हमने पढ़ा कि पीआरएस विद एसटीवी, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट भी पढ़ लिया हमने, अच्छे तरीके से समझा। मुझे उम्मीद थी कि आपको वो सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आई होगी।
आज बच्चों हम आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, केवल एक आर्टिकल उठाएंगे और उसका भी केवल एक क्लोज ही उठाकर चलेंगे। और आज हम लोकसभा की संरचना के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और पढ़ने का जो तरीका वो बिल्कुल बेसिक होगा। मैं कहने का मतलब है हम नर्सरी से शुरू करेंगे कि अभी तो केवल प्यार का पे ही पढ़ेंगे और अभी प्यार करना क्या रहेगा, बाकी रहेगा। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे और इन्हीं एक छोटे से प्रयास करते करते हम अपने उद्देश्य को भी क्या करेंगे, हासिल करेंगे। तो इसी प्रकार हमारे चैनल से जुड़े रहें और अपना प्यार बनाए रखें, ठीक है। तो अब हम जो अपना लेक्चर शुरू करने वाले हैं, लोकसभा की संरचना, वो हम आपसे सामने प्रस्तुत हैं। तो बच्चों हमने इससे पहले संविधान के कुछ अनुच्छेद पढ़े थे। अगर मैं उनको रिवाइज करवाऊँ आपको 1-2 सेकंड के लिए, मिनट के लिए, तो हमने सबसे पहले पढ़ा था संविधान का अनुच्छेद 79 और अनुच्छेद 79 के बाद हमने 80 पढ़ा। 79 में हमने ये जाना कि संसद में कितने सदन होते हैं। संसद 2 सदनों से मिलकर बनी है और इसके अलावा इसी संसद में एक और व्यक्ति हैं जो भारत के पहले नागरिक हैं, राष्ट्रपति। इसी संसद में हमने ये भी जाना था कि जो 2 संसद थे, एक का नाम प्रथम सदन था और एक का नाम द्वितीय सदन था। और इसी द्वितीय सदन को हम कहते हैं राज्यसभा, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। इसी को हम बोलते हैं राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली सभा। इसी को हम बोलते हैं उच्च सदन, इसी को हम बोलते हैं स्थायी सदन। और प्रथम सदन को हम बोलते हैं क्या बच्चों, लोकसभा। तो आज हम लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा की संरचना क्या है, राज्यसभा की संरचना क्या है। राज्यसभा में निर्वाचन की प्रक्रिया, यानी कि निर्वाचन की जो पद्धति, यानी कि निर्वाचन का जो तरीका, वो क्या है, वो हमने किस में जाना था बच्चों, 80 में। तो अब हम अपने लेक्चर की शुरुआत कर रहे हैं और कृपया करके कुछ समय के लिए केवल और केवल आपका ध्यान मेरी तरफ ना होकर कहाँ होना चाहिए, सामने बोर्ड पर। 79 भी पढ़ लिया हमने, 18 भी पढ़ लिया, 80 भी पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे बच्चों, 81। और इसी 81 में लिखते हैं हम किसके बारे में, लोकसभा की संरचना के बारे में। लोकसभा की संरचना। बच्चों में लोकसभा की संरचना शुरू करने से पहले लोकसभा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि जब हम लोकसभा को निर्वाचन पढ़ेंगे तो वहाँ थोड़ा डिटेल में पढ़ लेंगे। वर्तमान में केवल इतना देखना है कि लोकसभा का पहली बार गठन कब हुआ, पहली लोकसभा कब अस्तित्व में आई, पहली बार कब मिली, आपस में जब मेल मिलाप हुआ, वो देखते हैं पहले तो। या इससे पहले हम बेटा लोकसभा को कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं, निकनेम। हर बच्चे का एक निकनेम होता है। जैसे कुछ लड़कियां अपने दोस्त को बोलते छोना, बाबू, ठीक है। इसी प्रकार कुछ लड़के अपनी दोस्तों को बोलते हैं स्वीटी, जानू, मानू, टानू, जादू टोना, ये सब चीज़ चलता है। इसी प्रकार लोकसभा के भी बच्चों क्या हैं, कुछ निकनेम हैं। जैसे बेटा ये याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है, इसी को हम बोलते हैं प्रतिनिधि सदन। प्रतिनिधि सदन बच्चों इसलिए बोलते हैं कि जो जनता है, जनता का मतलब हम लोग, आम लोग। लेकिन कौन से आम लोग, कौन से मैंगो पीपल, सारे मैंगो पीपल नहीं, ऐसे मैंगो पीपल जिनकी आयु कितनी हो बच्चों, 18+ हो। ऐसे मैंगो पीपल यानी कि ऐसे आम आदमी जिनकी आयु 18+ हो बच्चों, वो भारत के क्या हो, नागरिक हो। बच्चों भारत के क्या हो, नागरिक हो। और जो आपका इलेक्शन कमीशन होता है वो मतदाता सूची तैयार करते हैं, ठीक है, निर्वाचन आयोग।
और इस मतदाता सूची में आपका क्या हो, नाम हो। यानी कि ऐसे मैंगो पीपल जो भारत के नागरिक हों, साथ ही साथ मतदाता सूची में उनका नाम हो, वह अपने प्रतिनिधि को क्या करते हैं, चुनते हैं। इसलिए हम अपने प्रतिनिधि को कहाँ पर चुनते हैं, लोकसभा में चुनते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि सदन, रिप्रेजेंटेटिव हाउस। ठीक है। दूसरा बच्चों, और अगर हम इसके निकनेम की बात करें, इसका निकनेम और क्या होता है बेटा, लोकप्रिय सदन। क्या होता है बच्चा, लोकप्रिय सदन। क्योंकि आपको पता है जब चुनाव होता है तो उस समय लोकप्रिय कौन होते हैं, लोकसभा और विधानसभा ही हो सकते हैं, क्योंकि यही डिसाइड करते हैं कि हमारे देश में शासन कौन करेगा। यही डिसाइड करते हैं कि आने वाले समय में क्या क्या संरचनाएं, क्या क्या योजनाएं, क्या क्या छात्रों का भविष्य होगा, ये सब कौन डिसाइड करते हैं, यही चुनाव डिसाइड करते हैं। तो हर एक वोट का अपना एक वैल्यू होता है, इसलिए जब भी चुनाव हो, चुनाव में अपना मत जरूर देना चाहिए, क्योंकि आपका एक वोट एक पूरी की पूरी सरकार को बदल सकता है। आपका एक सोच, आपकी एक सोच पूरी की पूरी सरकार को बदल सकती है। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे एक वोट से क्या होगा, आपके एक वोट से बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। लोकप्रिय सदन, इसी को बच्चों बोलते हैं हम क्या, अस्थायी सदन। अस्थायी सदन का मतलब तो बच्चों आपको पता चल गया होगा, क्यों बोल रहे, क्योंकि अगर आपको मालूम होगा कि जब अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास का मतलब क्या है कि जब जनता का आप में विश्वास ना हो, तब राष्ट्रपति चाहे मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर लोकसभा को विघटित कर सकता है। क्योंकि लोकसभा का जो कार्यकाल होता है बच्चों, लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो होता है बच्चों कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। ये तो निश्चित ही है। लेकिन इसके अलावा जब आपातकाल लग जाए तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष के लिए, एक बार में एक वर्ष के लिए हम कितनी बार भी बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा का संविधान में जो कार्यकाल निर्धारित किया गया था वो 5 वर्ष है, 5 वर्ष था और अब भी 5 वर्ष है, और एक बार में हम 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब हम बोल रहे हैं इसको अस्थायी, तो इसका मतलब क्या है कि स्थायी नहीं है, इसको कभी भी विघटित किया जा सकता है, जबकि राज्यसभा को कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता। तो कैसे विघटित होता है, जब हम पढ़ेंगे संसद की प्रक्रिया या संसद की कार्यप्रणाली, तो हम संसद की कार्यप्रणाली में सारे के सारे प्रस्ताव पढ़ेंगे। उसी में हम पढ़ेंगे अविश्वास, निंदा, धन्यवाद, प्रश्नकाल, शून्यकाल, कटौती, लेखानुदान, अनुदान, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसलिए डिटेल में नहीं जा रहे हैं, केवल इतना मानना है कि इसको 5 वर्ष से पहले भी हम क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। इसे प्रतिनिधि सदन, लोकप्रिय सदन, अस्थायी सदन, इसी को हम प्रथम सदन, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, निम्न सदन, इसी को हम प्रथम सदन, इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, निम्न सदन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, इसका कोई बच्चों कारण नहीं है। ठीक है। अब लास्ट बेटा, इसी को हम बोलते हैं जनता का सदन। क्यों जनता का सदन, वो तो आपको पता है, तो लोकप्रिय लिखवा दिया, तो अब मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी। तो हमने जिस प्रकार हम अपने प्रिय दोस्त को सोना, बाबू, स्वीटी, जानू, मानू, टानू, ये सब चीज़ कहते हैं, इसी प्रकार हम भी लोकसभा को इन नामों से जानते हैं। तो इतनी चीज़ अब आपको पता चल गई कि हम लोकसभा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन और बता देते हैं यहीं पर कि पहली बार जब लोकसभा का गठन हुआ, तो पहली बार जो लोकसभा बनी, कंस्ट्रक्टेड हुई, वो तिथि थी बच्चों आपकी
17 अप्रैल 1952, यानी कि चुनाव के बाद सारी जो पहली बार लोकसभा गठित हुई वो 17 अप्रैल 1952 को हुई। लेकिन बच्चों ये गठित हुई थी, लेकिन बच्चों मिली नहीं थी। अभी तो केवल प्रपोज किया है, लेकिन अभी मिलना बाकी है मेरे मित्रों। तो जब मिले, वो मिलने की जो तिथि वही थी जिस तिथि को राज्यसभा मिली थी। तो 13 मई 1952 को पहली क्या हुई, बैठक हुई। और पहली बैठक बच्चों किसकी हुई, लोकसभा की। तो इस प्रकार आपको याद रखना है कि ये पहली जो निर्वाचित लोकसभा का जो गठन हुआ वो 17 अप्रैल 1952 को हुआ, और पहली निर्वाचित लोकसभा की जो पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। और इसी तिथि को बेटा राज्यसभा की भी क्या हुई थी, बैठक। तो दोनों को हमने लिख दिया। और राज्यसभा जो बेटा गठित हुई थी बेटा, ये गठन किसका है, लोकसभा का। और ये जो 3 अप्रैल 1952 जो गठित हुई थी वो बेटा हमारे देश की पहली राज्यसभा। तो इन दोनों चीज़ों को हम कितने प्यार से पढ़ा, अच्छे तरीके से पढ़ा, कोई हमें जल्दी नहीं है। और इतनी उम्मीद है जब एग्ज़ाम की कोई सी भी डेट आवे तो हम भी फुल स्पीड में चलेंगे। फिलहाल आपको इतना समझ में आ गया होगा। और अगर हम आगे की अब बात करें तो अब हम असल में आते हैं अपने अनुच्छेद 81। इसी को हमने इंग्लिश में लिख दिया आर्टिकल। बच्चों हमें पता है कि संविधान में जो अनुच्छेद हैं और हर एक अनुच्छेद में कोई ना कोई क्लोज भी है, तो हम क्लोज को लेकर ही पढ़ते हैं। लेकिन कुछ क्लोज महत्वपूर्ण होते हैं, सारे क्लोज महत्वपूर्ण नहीं होते। तो यहाँ पर क्लोज जब, वैसे तो एग्जामिनर नहीं पूछता है कि क्लोज भी पूछ ले, आर्टिकल ही पूछता है। तो आप ध्यान रखना, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो संविधान का अनुच्छेद 81, और इस 81 में भी हम एक क्लोज पढ़ रहे हैं। इस क्लोज का नाम क्या है, 81A। और इसी अनुच्छेद 81 की जो टाइटल है बेटा, हेडलाइट जो है, हेडलाइन नीचे जो चलती है आज तक पे वगैरह में हेडलाइन जो चलती है, ठीक है, उसी हेडलाइन का नाम है लोकसभा की संरचना। तो बेटा यहाँ पर हम बात करें अगर इसकी, तो इसमें क्या कहा गया वो समझिए कि अनुच्छेद, बेटा मैं यहाँ पर अभी जो बात कर रहा हूँ, समझना, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो 25 जनवरी 2020 से पहले की कहानी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें 25 जनवरी 2020 के बाद बदल गई, और जब चीज़ें बदलती हैं वही चीज़ें आपके एग्ज़ाम के लिए क्या हो जाती हैं, महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण चीज़ों को अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो 25 जनवरी 2020 से पहले की बातें हैं, और उसके बाद की बातें भी हम क्या हैं, पढ़ेंगे। तो अनुच्छेद 331 के अधीन रहते हुए लोकसभा में अधिकतम 530 सदस्य राज्यों से तथा अधिकतम 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश से चुने जाएंगे या आएंगे। ये बेटा आपके क्लोज 18(1) में लिखा गया है। और अगर हम वर्तमान परिदृश्य में भी देखेंगे, परिदृश्य में,
लेकिन अभी तो हम 25 जनवरी 2020 से पहले की बात कर रहे हैं। तो बच्चों अगर मैं अगली स्लाइड को ले लूं तो अंतर क्या होगा, वर्तमान लोकसभा को अगर मैं देखता हूं, अब ये आपकी लोकसभा है, क्या बच्चों, लोकसभा, और इस लोकसभा को मैंने इस रूप में लिख दिया, ठीक है। और जब इस रूप में लिखा तो थोड़ा सा डिजाइन और बनाया मैंने कि 530 एक लिख दिए, 20 एक लिख दिए, और जब हम अनुच्छेद 331 के अधीन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो 2 सदस्य हैं वो नामित होंगे, इन्हीं नामित को हम बोलते हैं बेटा मनोनीत, ठीक है। 2 सदस्य मनोनीत होंगे, कहाँ से मनोनीत होंगे, कहाँ से मनोनीत होंगे, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय समुदाय से, यानी कि 25 जनवरी 2020 से पहले 2 सदस्य नामित होने थे, मनोनीत होने थे आंग्ल भारतीय समुदाय से, और इन 2 सदस्यों को जो मनोनीत करते थे वो माननीय कौन करते थे बच्चों, हमारे देश के पहले नागरिक यानी कि राष्ट्रपति। यानी कि अनुच्छेद 331 यही है नीचे वाला, कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है तो वे आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्ति को लोकसभा में नामित करेंगे। ये कहानी थी। अब इसके अलावा बेटा ये 530 सदस्य अधिकतम की बात कर रहे हैं हम अभी, कितने ही अधिकतम की, राज्यों से आएंगे और बाकी आपके यूटी से। तो मैक्सिमम जो लोकसभा में जो सदस्य होंगे बेटा अधिकतम कितने होंगे, अधिकतम कितने होंगे बच्चों मेरे, 552, 50 30 30 30 50 30 20 50 550 552। लेकिन असल की कहानी थी ये 25 जनवरी 2020 की। इतनी बात आपको समझ में आई होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और शायद अच्छी उम्मीद कर रहा हूं। लेकिन बच्चों हुआ क्या, आप सभी को पता है, अगर आपने पढ़ा होगा, संविधान में एक संशोधन किया गया 104th कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। बच्चों आगे जब हम पढ़ेंगे ना तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, 104 CAA 2019 को तो बना, लेकिन बेटा जिस तिथि को लागू हुआ वो तिथि थी 25 जनवरी 2020। अब इस तिथि को क्या हुआ, इस तिथि को एक काम हुआ, इस संशोधन के द्वारा लोकसभा से बेटा जो आपके एंग्लो इंडियन थे उनका जो प्रतिनिधित्व था उसको बेटा लोकसभा से क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और बेटा कितने एंग्लो इंडियन थे, आंग्ल भारतीय, सर 2। जब बेटा 2 चले गए, 2 थे 2 चले गए तो कितने बचे, गब्बर सांभा से पूछता है बेटा कितने आदमी थे, सरदार 2, और वही 2 चले गए तो बचे कितने बच्चों, 552। अब समझाना क्या था मुझे, अब देखो यहां से मैं 2 क्वेश्चन बनाकर बताऊंगा तुम्हें, और
यही तो करंट है और यही क्या है, पोलिटी है। 552 माइनस 2 यानी कि 550, यानी कि लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य होंगे वर्तमान में वो कितने होंगे, 550। और बच्चों इन 550 में से ही 530 राज्य से होंगे और 20 कहाँ से होंगे, यूटी से। दिखाई दे रहा है नहीं नीचे, एक मिनट जरा, दिख रहा है। इसी बच्चों 550 में से 500 जो 30 हैं वे आपके कहाँ से आएंगे, सर राज्य से आएंगे, और सर 20 कहाँ से आएंगे, यूटी से आएंगे। 20 कहाँ से आएंगे, यूटी से आएंगे। और बच्चों दोनों जगह से ही हमें पता है सदस्य कैसे होंगे, केवल निर्वाचित होंगे। केवल कैसे होंगे, निर्वाचित। तो दो क्वेश्चन बन गए यहां से कि वर्तमान लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बच्चों कितनी है, 550। अगला क्वेश्चन, लोकसभा मिलकर बनी होती है केवल नामित, केवल निर्वाचित, नामित तथा निर्वाचित दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, केवल निर्वाचित। जबकि राज्यसभा दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। तीसरा क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा से आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों का प्रतिनिधित्व समाप्त किया गया, तो उसका आंसर क्या हो गया, 104, 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। और लागू कब हुआ ये नहीं पूछेगा, 2020 में लागू हुआ। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ऐसी में काम ना करता हूं। अगर अगली टॉपिक को देख लें, ये तो वर्तमान में नहीं, ये केवल अधिकतम थी, लेकिन बच्चों वास्तविक ढांचा क्या था वो तो आप पता है, आप जानते हो कि सर अगर हम वास्तविक की बात करें तो बच्चों इसको भी मैं दो तरीके से ही पढ़ाऊंगा। बच्चों जो वास्तविक सदस्य की थे, वास्तविक जो संख्या थी वो कितनी थी, 545। 2020 से पहले दो सदस्य बेटा क्या होते थे इसमें, नामित, और जबकि जो 543 सदस्य थे वो क्या थे, वो क्या थे बच्चों, निर्वाचित। मतलब अगर हम वास्तविक संख्या की भी बात करें तो वास्तविक संख्या में भी क्या हुआ है, परिवर्तन। अगर हम वर्तमान वास्तविक संख्या की बात करें तो इसमें भी हमें देखने को क्या मिला, परिवर्तन। क्योंकि वर्तमान जो वास्तविक संख्या वो कितनी है, 543। और ये 543 कैसी है, केवल और केवल निर्वाचित। ये बच्चों अगर मैं बात करूं तो ये बच्चों कहानी है कब की, 20 जनवरी 2020 से पहले की। और ये कहाँ की, जब वर्तमान की, तो ये ढांचा कैसा है, वर्तमान ढांचा है। अगर और इसको हम डिवाइड कर दें और इसको तोड़ दें तो अब क्या हुआ समझिए कि वर्तमान को ही लेकर चलेंगे, अब बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए। तो वर्तमान जो लोकसभा है उसमें 543 सदस्य हैं, वो सभी के सभी क्या हैं, निर्वाचित है। और अगर हम बात करें ये सदस्य बच्चों कहाँ से आते हैं, राज्यों से भी आते हैं और संघ शासित क्षेत्रों से भी। तो बच्चों ये कहाँ से आते हैं, राज्यों से भी आते हैं और संघ शासित क्षेत्रों से भी। कितने राज्यों से, तो हमारे देश में राज्य कितने हैं, 28। कितनी यूटी से, तो
तो हमारे देश में यूटी कितनी है? 8। और उन बच्चों को इन 8 की 8 यूटी का नाम मेरे लिखने से पहले ही लिख देना है। अगर नहीं लिखा है तो ईमानदारी से आज अपने चाहने वाले से बात ना करिएगा। अरे कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि 8 जो यूटी है उन 8 यूटी के नाम क्या हैं। इतना तो करिए। अगर इतना भी ना हो सके तो भाई जहां हो वहीं के वहीं मुर्गा बन जाओ। और मुर्गा देसी बनना है, बॉयलर का नहीं बनना है। और जो मुर्गा नहीं खाते वो अंडा बन जाओ। तो बच्चों ये तो 6 बना लिए, 2 हम इस तरफ भी लिख देंगे, लेकिन 2 हम लिख देते हैं, जुगाड़ करते हैं, क्योंकि इंडिया में क्या चलता है? केवल और केवल जुगाड़। तो हम यहां से शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। एक मैंने यूटी लिख दी दिल्ली, एक मैंने क्या लिख दिया बच्चों? जम्मू कश्मीर। हमें पता है कि सर अगली स्लाइड क्यों नहीं ले रहे हैं, वो भी ले लो बच्चों, वो भी लेंगे, पहले यूटी का नाम लिख दे, ठीक है? जम्मू कश्मीर। उसके बाद बहुत सारी यूटी है भैया, चंडीगढ़, जो आपको पसंद लगे वो लिख देना। मैं पहले छोटी छोटी लिख रहा हूँ, ठीक है? लक्षद्वीप, भाई पुडुचेरी, जो नाम लेना चाहे वो इसका ले सकता है, कुछ भी। पुडुचेरी के अलावा अंडमान निकोबार, द्वीप समूह नहीं लिख रहा हूँ, समझ जाओगे आप, समझदार हो। नई बनी जो जम्मू कश्मीर लिख दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ एक और बना जिसका नाम क्या था बच्चों? लक्षद्वीप। और एक और बनी अभी, इसका नाम बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव। क्योंकि मुझे केवल आपको इतना बताना है। कितना बताना है? केवल इतना बताना है। क्या कि जो यूटी से जो है वो अधिकतम सदस्य कितने आते हैं बच्चों? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अधिकतम कितने आएंगे? 20 आने हैं। और बच्चों यहाँ से अधिकतम कितने आने हैं? 530। वो अधिकतम की बात है, तो आप ये मत कहना सर कि सर अधिकतम यानी कि टोटल तो 550, लेकिन बच्चों वो अधिकतम सीमा है। वो किस लिए? जो जम्मू कश्मीर पीओके में शामिल, उसको लेने के लिए अधिकतम रखी गई। कितनी सीटें कम पड़ रही है? 7। हो सकता है कि वो 7 सीटें वहाँ से आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना, जितनी भी आ रही हो। फिलहाल ये समझिए कि 530 राज्यों से आएगी अधिकतम और 20 यूटी से। लेकिन वर्तमान में कितनी है यही तो हमें जानना है। तो वर्तमान ढांचा हम पढ़ेंगे। अब ये हमने जान लिया कि ये क्या है, वर्तमान में है, और अभी हमने केवल अधिकतम लिखी है। और हम इसको अगर अधिकतम के अलावा लिख लें तो बच्चों देखो, अब देखिए हम यूटी लिख रहे हैं और एक बेहतरीन चित्र बनाएंगे। ये हमने बना लिया चित्र, और यहाँ लिख दिया हमने क्या? केंद्र शासित प्रदेश। और आप जानते हो टोटल प्रदेश कितने हैं ऐसे बच्चों मेरे? 8। तो हमने अगर लिखकर चले तो बच्चों यहाँ से ही लिखना शुरू कर दिया हमने। पहले क्या लिख दिया? दिल्ली, जो चाहे वो लिख लो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे भी। लक्षद्वीप, चलो मैं सीक्वेंस से लिखने की सोच रहा था, लिख दे सीक्वेंस से। चलो दिल्ली के बाद हम लिख रहे हैं जम्मू कश्मीर। किस सीक्वेंस से लिख रहे हैं ये भी बता देंगे, आपके अभी याद हो जाएगा। फिर जम्मू कश्मीर, उसके बाद दादरा और नागर हवेली, बहुत लंबा नाम कर दिया भाई, तथा दमन और दीव। कम से कम नाम तो छोटा कर देते हैं।
दमन और दीव। तो बच्चों 1 2 3। इधर दिख रहा होगा, ठीक है। लक्षद्वीप नहीं, हमें नहीं दिख रहा तो आपको भी नहीं दिखेगा। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान, निकोबार, द्वीप समूह। और बच्चों कितनी हो गई? 3 दूनी 6, 6 और 1 7, और एक और कौन सी बची? अरे हम भी नाम भूल गए भाई। चंडीगढ़ हो गया, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और लद्दाख। सॉरी, वहाँ भी शायद गलत लिखा गया, एक गलत लिखा गया क्या? लक्षद्वीप हमने 2 बार लिख दिया, ठीक है बच्चों। तो एक लक्षद्वीप को काट कर हम क्या कर रहे हैं, एक लक्षद्वीप को काट कर हम लिख रहे हैं लद्दाख। लिखना था लद्दाख और लिख क्या दिया हमने? लक्षद्वीप। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई, बुरा ना मानिएगा, ठीक है। दिल पर ना लीजिएगा, और ले लो तो भी कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा है। तो बच्चों दिल्ली से जो लोकसभा में सीटें कितनी आती हैं? 7। जम्मू कश्मीर से कितनी आती हैं? 5। दादरा और नगर हवेली से कितनी आती है? 2। कितनी हो गई? 7 5 12 और 2 14, 15 16 17 18 19। यानी कि बेटा इन 3 से तो आती है 7 5 2, बाकी जितनी भी यूटी है सबसे कितनी आती है? 1। तो अगर हम वर्तमान की बात करें तो यूटी से कितनी सीटें आती हैं? 19। अधिकतम कितनी है? 20। तो 20 के अंडर ही तो है 19। अब समझिए क्या चीज़ हुई। अब हम पिछली स्लाइड में जा रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों पिछली स्लाइड में नहीं, नई स्लाइड ही ले लेंगे, कोई बात। तो वर्तमान की हमने अब बात करी, तो अब आपको समझ गए होंगे कि टोटल सदस्य वर्तमान में कितने हैं? 543। सारे के सारे कैसे हैं? निर्वाचित हैं। 19 सदस्य कहाँ से आएंगे? यूटी से आएंगे। 543 में गए, कितने बचे? 524। 524 कहाँ से आएंगे? राज्य से आएंगे। अधिकतम कितने आ रहे हैं? 530। 524 आ रहे हैं। कितने राज्यों से आएंगे? 8। कितनी यूटी से आएंगे? कितने राज्यों से आएंगे? सॉरी 28। कितनी यूटी से आएंगे? 8। किस पद्धति से आएंगे? इसी पद्धति को हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम। इसी को हम बोलते हैं FP। TP बोल दो, या मैं तो PS बोलता हूँ, आपको बोलना हो तो आप FPTP बोल सकते हैं कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम, या FPPS। और बेटो ये जो विधि है वो हमें संविधान में नहीं लिखी गई है। संविधान में केवल इतना है कि प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। इसकी जो जानकारी मिलती है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में। तो जैसे हमने आज वादा किया कि केवल क्या पढ़ेंगे? संरचना, और देखो कितने आसानी से हमने पढ़ लिया। अब कहोगे सर ये 524 सदस्य किस राज्य से कितने आते हैं? इसके बारे में हम आपको चाहे तो स्लाइड भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहते हो कि सर इसके बारे में भी बताएं तो कमेंट्स में लिख देना, तभी बताएंगे, वरना स्लाइड मिल जाएगी, यानी कि PDF इसकी मिल जाएगी। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम को हम पिछली क्लास में पढ़ेंगे, जब आएंगे अगली क्लास में तब पढ़ेंगे। तो अभी तक जो भी आपको डाउट होगा शुरू से लेकर अभी तक, तो आप पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, वरना तो इसका PDF आपको द सक्सेस डिज़ायर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक करें,
कमेंट करें और शेयर करें तथा अपने दोस्तों को भी इस चैनल से जुड़ने के लिए कहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत।